Hello students. Now next theory we will discuss about infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ थियरी जो है वो अगर इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन नहीं किया ये मेथड के बारे में तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो थियरी है वो इनकम्प्लीट है. A large number of couples all over the world, include India, are infertile and they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. तो पूरे वर्ल्ड में इतने कई सारे कपल है एंड इंक्लूड इंडिया. इंडिया में भी कई सारे ऐसे कपल्स है जो इनफर्टाइल है. जैसे कि ये कपल इनफर्टाइल कपल्स जो है वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते एंड इससे वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कॉन्जेनिटल डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो इसका रीज़न क्या है? तो कई सारे फिजिकल्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसीज़ हो सकती है, कॉन्जेनिटल डिसीज़ हो सकती है जैसे कि बर्थ रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है, ड्रग्स थ्रू भी ये इनफर्टिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है एंड इम्यूनोलॉजिकल एंड कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसको रिलेटेड होते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problems lies in the male partner. तो इंडिया में ये प्रॉब्लम्स के लिए फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स में ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल पार्टनर भी हो सकते हैं. एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, infertility clinic etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children. तो ऐसे कई सारे स्पेशलाइज हेल्थ केयर होते हैं लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जो ऐसे डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट करके ये जो डिसऑर्डर है उसको रिमूव कर सकते हैं एंड ये कपल के लिए इनफर्टाइल कपल के लिए हेल्पफुल होता है. However, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technologies. तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करने के लिए दूसरी भी ऐसी टेक्निकल मेथड है. सो दैट इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ART. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें याद रखना है कि ART का फुल फॉर्म क्या है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो ART जो है उसमें फर्स्ट टेक्निक हम लोग देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज नोन एज IVF, like fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. तो यहाँ पे ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होगा, तो ऐसे कई सारे फीमेल्स एंड मेल्स होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ART टेक्निक थ्रू गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है एंड उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन. तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड मीन्स लैब में होगी ये सभी प्रोसेस. तो ये पूरी प्रोसेस लैब में होगी एंड वहाँ का जो या वहाँ की जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट बॉडी का इनर साइड का जो कंडीशन होती है वैसे ही क्रिएट की जाती है. एंड फॉलो बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर लाइक ET इज वन ऑफ सच मेथड. एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेथड कौन सी है, तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन लाइक ET मेथड. तो इसमें क्या किया जाता है, तो वो वन काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स है.
तो इट इज़ in this method popularly known as test tube baby program, ova from the wife or donor female and sperm from the husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulates condition in the laboratory। तो यहाँ पे ET एम्ब्रियो ट्रांसफर जो ART का वन टाइप्स है उसमें क्या किया जाता है, तो वन काइंड ऑफ ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। इसमें कई ऐसे फीमेल होते हैं जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तब डोनर फीमेल या फिर वाइफ का ओवा जो है वो निकाल दिया जाता है एंड स्पर्म या फिर हस्बैंड या फिर डोनर मेल का स्पर्म कलेक्ट करके उसको जाइगोट फॉर्मेशन किया जाता है। एंड ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो लेबोरेटरी में होगी। द जाइगोट और early embryo with up to 8 blastomere could then be transfer into the fallopian tube। यहाँ पे ये हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या किया जाता है, तो एम्ब्रियो को लैब में डेवलप करके उसके बाद यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। एंड इसमें एक दूसरी मेथड क्या है, तो जाइगोट बना लिया दूसरी मेथड में, उसके बाद जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ZIFT प्रोसेस, zygote intra-fallopian transfer, and embryos with more than 8 blastomere into the uterus that is called IUT intrauterine transfer। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट मेथड कौन सी देखी, ZIFT। ZIFT में क्या होगा, तो 8 सेल स्टेज दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर स्टेज, ये 8 सेल स्टेज लैब में प्रोसेस हो गई। उसके बाद ये 8 सेल ब्लास्टोमियर्स को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एंड दूसरी प्रोसेस क्या है, तो 8 सेल से ज़्यादा जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं लाइक 32 सेल स्टेज, इसको यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे ZIFT में हम लोगों ने देखा कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया गया था एंड यहाँ पे 32 स्टेज जो सेल है ब्लास्टोमियर उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। यहाँ पे यूटेराइन हुआ मीन्स यूटेरस में ट्रांसफ़र किया गया एंड टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, उसके बाद ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ZIFT एंड IUT के बारे में देखा। Then embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। तो यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो फ्यूज़न बॉडी के इनर साइड ही होगा, लेकिन गैमेट जो है वो दूसरे जो पर्सन है उसमें से लिया जाता है एंड फर्टिलाइजेशन पूरी प्रोसेस बॉडी के इनर साइड पे किया जाती है, सो दैट इज कॉल्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन जो है वो इनर साइड ही किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने इन विट्रो क्यों देखा, तो इन विट्रो में क्या होगा, तो जाइगोट को ही लेबोरेटरी में बना दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया। मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बॉडी के इनर साइड पे हुई, सो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। यहाँ पे सिर्फ गैमेट को ही ऐड किया गया है। सपोज मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे बाहर से कोई गैमेट लाइक ओवा को ऐड किया गया एंड उसके बाद फिर से स्पर्म सेल को ऐड किया गया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी बॉडी के इनर साइड पे होगी, सो दैट इज कॉल्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इस तरह ये जो मेथड है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, इसमें हम लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो बॉडी के आउटसाइड पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, उसमें ET ZIFT एंड IUT इन्वॉल्व होता है। एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल बॉडी, देन transfer of an ovum collect from a donor into the fallopian tube like GIFT gamete intra-fallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization further develop is another method attempt। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी की जो सभी प्रोसेस है वो उसमें कंटिन्यूसली हो सकती है।
तब क्या किया जाता है, तो कोई दूसरे पर्सन की, कोई दूसरे फीमेल के ओवा को जो प्रोड्यूस नहीं कर रही है उसकी फैलोपियन ट्यूब भी ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. देन intracytoplasmic sperm injection, ICSI, intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. तो इसमें क्या होगा, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में सपोज मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवा है, तो कोई ऐसी वुमन है जिसमें ये फीमेल में ओवा तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन स्पर्म सेल जो है वो ओवा तक आ नहीं रहे हैं, तभी ICSI प्रोसेस की जाती है कि बाहर से इंजेक्शन थ्रू स्पर्म को रिलीज किया जाता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique, AI. तो कई बार ऐसा होता है कि मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक है वो की जाती है. जैसे कि मेल को ऐसे कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे वो ज़्यादा स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके. सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस. इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. That is called IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. तो कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म जो है वो ओवा तक पहुंच नहीं पाता है यूटेरस में से, तब या फिर वजाइना में से यूटेरस तक वो जा नहीं सकता है, तब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस की जाती है. मीन्स आर्टिफिशियली इंजेक्शन थ्रू यूटेरस थ्रू ये सीमेन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सभी जो है वो ART लाइक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ZIFT ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन and AI artificial insemination, then IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. ये सभी टेक्निक जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है. तो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है, 3 मार्क्स में ये थियरी आ सकती है. दो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई precious handling by specialized professional and expensive instrumentation. तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है वो हाई प्रेशियस एंड हैंडलिंग है, एंड इसके लिए कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए. देयरफॉर दिस फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर इन द कंट्री. लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो अभी कुछ कंट्री में ही अवेलेबल है, एंड वो भी स्पेसिफिक प्लेस पे. ऑब्वियसली दे बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. लेकिन ये कुछ लिमिटेड नंबर के पीपल को ही अफोर्ड होता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसलिए सभी पीपल जो है वो ये टेक्निक जो वो फॉलो नहीं कर सकते हैं. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडोप्शन ऑफ दिस मेथड. इसके साथ कई सारी इमोशनल, रिलीजियस एंड फैक्टर अफेक्टेड जो है वो अटैच हुए हैं. सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन. ये सभी प्रोसेस किसके लिए की जाती है, तो चिल्ड्रन के लिए की जाती है. इन इंडिया वी हैव सो मैनी orphans and destitute children who would
probably not survive till maturity unless taken care of। तो इंडिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फैन मीन्स अनाथ हुए हैं एंड डेस्टिट्यूट मीन्स पुअर फैमिली के होते हैं, जिसको रेगुलर फूड नहीं मिलता है एंड ये बच्चों जो है उसकी प्रॉपरली केयर नहीं की जाती है। इससे कई सारे उसको डिजीज़ हो जाते हैं एंड वो मैच्योरिटी तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Our law permit legal adoption and it is yet one of the best method for couple looking for a parenthood। तो हमारे इंडिया में ऐसे लीगली परमिशन भी मिलती है जैसे कि एडॉप्शन करना। तो अगर ये टेक्निक का यूज़ ना करके ऐसे जो कई सारे बच्चे हैं ऑर्फेन्स एंड डेस्टिट्यूट बच्चे हैं उसको अगर एडॉप्शन करके भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ये जो बच्चे हैं उसको फैमिली भी मिल जाएगी एंड फैमिली को उसका चिल्ड्रन भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इनफर्टिलिटी जो थियरी है वो भी कंप्लीट हुई, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।